नमस्कार। आज हम बात करेंगे नी पेन के ऊपर, जिसे हम घुटने का दर्द कहते हैं। आज काफ़ी लोग इससे हमारे देश की काफ़ी आबादी इस घुटने के दर्द से पीड़ित है। आज हम सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट में कि आखिर हमारे घुटना बना किस चीज़ से है। आप मेरे सामने ये एक मॉडल देख सकते हैं जिसे घुटना कहते हैं, यानी कि नीव कहते हैं। ये मुख्यतः 3 हड्डियों से मिलाकर बनता है। ऊपर की हड्डी जिसे जांघ की कहते हैं, जांघ, उसे फीमर कहते हैं। नीचे की हड्डी जिसे टिबिया कहते हैं, और एक ये हड्डी होती है जिसे ढकनी कहते हैं, इसे पटेला कहते हैं। ये 3 हड्डियों को मिलाकर हमारा बनता है नी जॉइंट। नी जॉइंट के अब हम जानते हैं कि इस पर मुख्यतः दर्द सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है और किस वजह से होता है। पहला, मैकेनिकल प्रॉब्लम, यानी कि बॉडी के ऊपर प्रॉपर लोड ना आना। अब प्रॉपर लोड नहीं कैसे आ सकता है? बॉडी का यानी कि नी जॉइंट का माल अलाइनमेंट, यानी कि जो एंगल ऑफ फॉल है, यानी कि लाइन ऑफ ग्रेविटी है, वो अगर सही तरीके से फॉलो ना करे तो जॉइंट का डिविएशन होता है। ये जो देख रहे हैं, जॉइंट का डिविएशन होता है। या तो घुटना ऐसे जाएगा या फिर इस तरीके से जाएगा। तो जब भी जाते हैं, ये अपने घुटनों के बीच की जो 2 गद्दियाँ होती हैं, जिसको मेनिस्कस कहा जाता है, ये नीली कलर की आपको जिसे दिख रही है, ये कुछ इस कदर होती है। आप देख सकते हैं, ये गद्दी के ऊपर दबाव जब पड़ता है तो जाके इसमें दर्द आता है। इसमें घिसाव पैदा होते रहते हैं। कुछ उम्र के साथ आते हैं, कुछ चोट लगने से भी होती है, कुछ बीमारियों से भी होती है। बीमारियों के अंदर जैसे अर्थराइटिस जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी होता है, जिसे आजकल लोग वाह कहते हैं, उसके अंदर भी होता है। इन सब कारणों की वजह से घुटने की गद्दी के ऊपर सबसे बड़ा असर पड़ता है। दूसरा कारण, ये जो हमारी ढकनी होती है, ये इस ऊपर की बोन से अटैच नहीं होती है। ये एक लिगामेंट होती है जिसको पटेलर लिगामेंट कहते हैं। इसके ऊपर ये अटैच रहती है, इसी के पीछे होती है जस्ट। इसके मूवमेंट में अगर डिविएशन आए, यानी कि ये अगर इस तरफ से थोड़ा बहुत, इतना नहीं जाती है, थोड़ा डिविएशन जब आता है तो उसकी वजह से वहाँ के मांसपेशियों पर तनाव पैदा होता है, जिसकी वजह से वो दर्द होता है। सीढ़ी चढ़ते वक्त अगर सीढ़ी चढ़ने में दर्द हो रहा है तो उसका मुख्य कारण ये हो सकता है, पटेला बोन। और सीढ़ी से उतरते वक्त अगर दर्द होता है तो मुख्यतः एक कारण हो सकता है ये गद्दी। इसीलिए कभी भी किसी मरीज से ये पूछा जाता है कि आप चढ़ते वक्त दर्द हो रहा है या उतरने के वक्त दर्द हो रहा है, तो उससे हमें पता चलता है कि दर्द किस कारण से आ रहा है। अगर आपको चढ़ने के वक्त दर्द हो रहा है तो इस बोन की ये सरफेस होती है, जो लिगामेंट और मांसपेशी होती है, इसे अगर लूज किया जाए मैन्युअली, यानी कि अपने हाथों से अगर इसे रिलीज किया जाए तो दर्द में इमीडिएटली रिलीफ मिल सकता है। किसी प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाए तो बहुत ही जल्द बिना पेन किलर के भी ये दर्द आराम मिल सकता है। रही बात घुटने की, तो इस गद्दी के बीच के ऊपर जो लगातार इसके ऊपर दबाव बनता है, एक्सियल प्रेशर जो बनता है, उसे अगर हम दूर करें, यानी कि उसके बीच में डिस्टेंस क्रिएट किया जाए तो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये मैकेनिकल डिस्टेंस क्रिएट कहाँ से होगा? तो उसका मुख्य रीज़न है, अगर मसल्स आपके वीक हैं, जिसे क्वाड्रिसेप्स, आगे वाली जांघ के आगे मसल्स को क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, पीछे वाली को हैमस्ट्रिंग कहते हैं। अगर ये दोनों मसल्स वीक रहे तो डेफिनेटली इनके ऊपर गद्दियों पर लोड बढ़ जाता है। तो मसल के स्ट्रेंथ के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क कीजिए, जिसकी वजह से मांसपेशियों की मजबूती बनी रहे और आपके घुटने की गद्दियाँ बची रहे। ये मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूँ, ये प्योरली फिजियोथेरेपी अप्रोच है। इसके अंदर किसी और चीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये फिजियोथेरेपी अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ मैं। ये था एक नॉर्मल, एक घुटने का दर्द अगर किसी को होता है, एक आम को। चोट लगने एक अलग कारण होता है, गिर जाना एक अलग कारण होता है, किसी बीमारी से अलग कारण। लेकिन एक औसत आदमी को मैकेनिकली पेन जब आता है तो उसके अंदर में
ये ट्रीटमेंट करने से इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। इसके लिए डिटेल्ड वीडियो इस पेन के लिए मैं एक डिटेल वीडियो इसके अगले पार्ट में बनाऊंगा इसका, ताकि विस्तृत रूप में सिर्फ ट्रीटमेंट बताऊंगा, लेकिन उसे आप रिपीट नहीं करेंगे, वो प्योरली एक सुपरविजन के अंदर ही बनेगा और वो उसे दूसरा कोई रिपीट ना करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाते रहें। नमस्कार।